हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इसमें हम देखेंगे क्या जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और साथ ही साथ देखेंगे ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है और क्या कुछ इसकी रेमेडीज हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो हमने जूरिस्प्रूडेंस को लगभग 28 वीडियो में कवर करा है। एक एक कंसेप्ट को, एक एक टॉपिक को कवर करा है जूरिस्प्रूडेंस को, ठीक है। तो यदि आप जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी हमने जो है काफी ज्यादा वीडियो अपलोडेड कर दी है। यहाँ पर मैं जो यहाँ की प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ अपडेट नहीं कर पाई, ठीक है। बट इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिस्कस किया है और साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट है, आप इनको देख सकते हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक की, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ठीक है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो रिकॉग्नाइज करता है सेपरेट ब्रांच ऑफ द लीगल डिसिप्लिन जो कि डेवलप हुआ है मिड द 20th सेंचुरी में। जब हम 19th सेंचुरी में थे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी स्टेट की बहुत ही लिमिटेड थी और फ्यू थी, कंसिस्टिंग ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और कंडक्ट किया जाता था फॉरेन अफेयर्स को, डिस्पोजिशन ऑफ आर्म फोर्सेस को। और आजकल के टाइम में इसका बिल्कुल डिफरेंट जो है वो चला हुआ, मतलब डिफरेंट सिस्टम जो है हो गया है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोटेक्टिंग ऑफ पब्लिक और मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, द स्टेट इंटरवेन इनटू द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन इज टू अ वेरी कंसिडरेबल डिग्रीज, ठीक है। बात करते हैं एक्शन क्या हो, बोला है एक्शन विच कैरिड आउट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा काम किया जाता है, एक्शन लिए जाते हैं, मतलब उनके द्वारा किया गया काम होता है, उसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है, एक लीगल एक्शन होते हैं, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो क्या होता है, लीगल एक्शन होता है, मतलब और विच इज कंसर्न, जो कंसर्न करता है कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है। और द काइंड ऑफ एक्शन कैन कंपेल एन अथॉरिटी टू टेक अ सर्टेन एक्शंस एंड इट डज नॉट डिसाइड द राइट थ्रू अ माइट एंड इफेक्ट द राइट, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कैन नॉट बी इग्नोर व्हाइल एक्सरसाइजिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। बोला है जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का यूज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस करेंगे, मतलब कोई भी प्रशासनिक कार्य करेंगे, प्रशासनिक कार्य से रिलेटेड जो भी हमें पावर्स दी गई है उनका यूज करेंगे, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते किसको, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, ठीक है। बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेसेसरी एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्टिव ऑफ एडवांस सिविलाइज टू द सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी एंड द राइट ऑफ द सिटीजन, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे कि हमें किस बोला है कि यदि किसी पर्सन के राइट की और लिबर्टी को सेफ गार्ड करना है किसी सिटीजन को, तो क्या करना पड़ेगा, जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक पावर है, क्या पावर है, किसकी, कोर्ट्स के पास पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो क्या करेंगे, जो भी अदर एक्शन लिए जा रहे हैं किसके द्वारा, ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं, उनको जांच कर सकते हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं कोर्ट की पावर की, देन it to deem a valid action exercise the legislative and executive is unconstitutional, ठीक है। बात करते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है, किन पर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव एक्शंस पर। जो भी हमारे कानून बनाए जाते हैं और कानूनी जो एक्शन लिए जाते हैं, मतलब कार्य किए जाते हैं, उन पर हम क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किन पर किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं जो एक्शन कर रही है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य कर रही है वो उन पर हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू बाय द जुडिशियल एक्शन, ठीक है, न्यायिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा, ठीक है। जो हम देखते हैं वी विल बी डीलिंग विद द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। और द जुडिशियल रिव्यू क्यों होता है, इंश्योर करता है द लीगैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, ठीक है।
बात करते हैं ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ये कंसीडर करता है एज अ फाउंडेशन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू और कंट्रोल करता है एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, और मतलब एक्शन करता है, कंट्रोल करता है किसको, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, जो भी उनका पावर, वो अपनी पावर का यूज कर रहे हैं और उन पावर को यूज करके वो कोई काम कर रहे हैं, तो वो जो है क्या होता है, वो रिव्यू किया जाता है किसके द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, ठीक है। और फिर बोलते हैं अल्ट्रा वायरस क्या है, अल्ट्रा वायरस रेफर करता है एक ऐसा एक्शन जो कि जहां पर हम देखते हैं कि कोई भी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है और कोई भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जब वो अपनी पावर से बाहर जाके काम करती है ना, आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द एक्टिंग पार्टी, जब एक्सेसिव मैनर में वो अपनी पावर का यूज करती है ना, तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, ठीक है। और जनरली द ग्राउंड क्या क्या है, जुडिशियल जुरिस्डिक्शन एरर, ठीक है। जुरिस्डिक्शन एरर क्या होता है कि ये पर्टिकुलर आपकी एरर मतलब जुरिस्डिक्शन है, इस कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन बनती है और ये कोर्ट यहाँ जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो इस जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके किसी मैटर को डिसाइड करेंगे ना, वो होता है जुरिस्डिक्शन एरर। और इरेशनैलिटी, जब भी वो अपने केस की सुनवाई कर रहे हैं या डिसीजन दे रहे हैं तो वो अविवेक इरेशनल तरीके से जो है उसे डिसाइड कर रहे हैं और प्रोसीजर को अच्छी तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर इम्प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी का यूज नहीं कर रहे हैं और हमारी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस में होते हैं, ठीक है। बात करते हैं जुडिशियल जुरिस्डिक्शन एरर, ठीक है। जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है, पावर टू डिसाइड, कि निर्णय लेने की शक्ति, इट देयर might be lack of the jurisdictions, excess of the jurisdiction and abuse of the jurisdiction, ठीक है। मतलब कि हम बात करते हैं जब कोई भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो अपनी लैक ऑफ द जुरिस्डिक्शन, मतलब अपनी जुरिस्डिक्शन से, अपने एरिया से बाहर जाके जब काम करती है तो उसे बोलते हैं लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन और अब्यूज ऑफ द जुरिस्डिक्शन। एंड द कोर्ट में रिजेक्ट करते हैं, बोला है द कोर्ट में रिजेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, किस ग्राउंड पर, अल्ट्रा वायलेंस के ग्राउंड पर। बोला है कोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, किस ग्राउंड पर, अल्ट्रा वायरस के ग्राउंड पर। A case of the lack of jurisdiction is where the tribunal authority hold no power of jurisdiction। जब भी lack of jurisdiction का बात आती है तो वो क्या होता है, जब भी कोई ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी क्या करती है, अपनी पावर का यूज क्या कर रहा है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके अपनी पावर का यूज कर रही है, देन हम क्या कहते हैं, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है। एंड कोर्ट में रिव्यू कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, किस ग्राउंड पर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है जब पावर को, एक्सेसिव पावर का यूज करती है, ठीक है, और विच वॉज नॉट सपोज टू, ठीक है, जिसको कि उसे करना नहीं चाहिए था वो भी करती है। और जब पावर ऑफ रिव्यू है में भी एक्सरसाइज होता है किस ग्राउंड पर, किन ग्राउंड पर, पहला तो बोला है कि ऐसा दैट द लॉ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा ऐसा लॉ बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो एक्सरसाइज करता है जुरिस्डिक्शन इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बनाया ही नहीं गया है, अच्छे से कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया गया। और दूसरा बोला है कि दैट द अथॉरिटी इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, जो अथॉरिटी है उसे प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था लॉ के द्वारा, और दैट द अथॉरिटी हैज मिस्टेकनली डिसाइडेड अ जुरिस्डिक्शन फैक्ट एंड henceforth assume a jurisdiction which did not belong first, ठीक है, कि अथॉरिटी के द्वारा गलती होगी किस डिसाइड करने में, ठीक है, जहां पर उसने डिसाइड कर दिया कोई जुरिस्डिक्शन फैक्ट जो है, मतलब उससे बाहर जाके गलती से जो है उसका डिसीजन दे दिया, ठीक है। बात करते हैं इरेशनैलिटी क्या होता है। इरेशनैलिटी होता है कि, एक मिनट, हाँ, जुरिस्डिक्शन एरर हमने देख लिया। सेकंड है हमारा इरेशनैलिटी, जब कोई पर्सन, जिसे हम बर्डनसरी टेस्ट भी बोलते हैं, जब कोई पर्सन अपने विवेक, अपनी बुद्धि के माध्यम से जो है वो मतलब जहां पर उसे क्या करना चाहिए था, अपने दिमाग का यूज करना चाहिए था, एक रैशनल होकर सोचना चाहिए था, वो वहां नहीं सोचा, इस तरीके से और डिसीजन दे दिया, मतलब तर्कहीन जो है वो डिसीजन दे दिया, ठीक है। जनरल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, जब एक अथॉरिटी जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, देन वो एक्सरसाइज करता है कुछ एक रीजनेबिलिटी, किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए वो रीजनेबल डिसीजन देता है, और द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है दिया जा रहा है वो अनरीजनेबल है,
ठीक है, और इलॉजिक है, और वो प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेलेंट करता है मॉरल स्टैंडर्ड और नो रीजनेबल ऑफ अ पर्सन। मतलब जिस अथॉरिटी ने डिसीजन दिया वो इलॉजिक से नहीं दिया और बिना मतलब इरेशनल तरीके से जो है वो डिसीजन दे दिया। इरेशनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ है ग्राउंड ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, एक केस में एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस वर्सेस वेडनेसबरी 1947। ठीक है, इस केस के बाद क्या है, जो इसे जाना जाने लगा एज टू बी नॉन एज अ वेडनेसबरी टेस्ट। ठीक है, जिसमें कोर्ट ने ले डाउन किए कुछ 3 कंडीशंस। ठीक है, ऑर्डर टू कंक्लूडेड द राइट ऑफ इंटरवेंट। ठीक है, कि पहला क्या डिसीजन था कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है उसने ऐसे फैक्टर पर ध्यान दिया, ऐसे केस के फैक्ट पर ध्यान दिया डिसाइड करते हुए जिन पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए था या कम फोकस करना चाहिए था, उस पर वो बिना मतलब जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था फैक्ट उसको भी जो है उसके बारे में उन्होंने ज्यादा जो है वो सोचा। ठीक है, और सेकंड है कि डिफेंडेंट जो है वो फेल टू टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑल फैक्टर दैट आउट टू हैव बीन टेकन। ठीक है, कि उन कारणों की तरफ ध्यान देना था उस पर उसने नहीं दिया। पहले तो बोल दिया कि ऐसे फैक्ट पर ध्यान दिया जिस पर उसे नहीं देना चाहिए था, दूसरा बोल दिया कि उन कारणों पर ध्यान देना था जिस पर उसे नहीं दिया। ठीक है, और थर्ड बोला द डिसीजन इज सो अनरीजनेबल दैट एनी रीजनेबल अथॉरिटी वुड नेवर कंसीडर इम्पोजिंग, कि जो निर्णय था वो इतना अनुचित था कि कोई भी उचित प्राधिकरण इसे लागू करने का कभी विचार भी नहीं करेगा। ठीक है, देन कोर्ट हेल्ड दैट could not intervene to change the decision or the defendant simply because it disagree with it। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अच्छे तरीके से केस को डिसाइड करते हुए एक प्रोसीजर जो उसने अच्छे से अडॉप्ट ही नहीं किया। जो केस जैसे होता है ना कि सिविल मैटर आप देखते हैं, सिविल मैटर क्या होता है कि पहले पर्सन प्लेंट फाइल करेगा, फिर दूसरी पार्टी को क्या जाएंगे समन जाएंगे, दूसरी पार्टी रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगी। बोले वो प्रोसीजर क्या करा, अडॉप्ट ही नहीं किया जो लॉ के द्वारा उसे दिया गया था, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा, मतलब ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसे फॉलो करने थे वो भी उसने फॉलो नहीं किया। मतलब जो प्रोसीजर था उसे और उसने अडॉप्ट ही नहीं किया। ठीक है, फॉलो ही नहीं किया। फिर नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुड नॉट बी मोर फोर्सफुल देन इट रिक्वायर्ड टू बी। बोला है कि संबंधित जो प्रशासनिक कार्यवाही की आवश्यकता से अधिक सशक्त नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इंप्लाई करता है कोर्ट हैज अ नेसेसिटी टू गो इनटू एडवांटेज, मतलब कोर्ट को देखना है कि क्या फायदे हैं, मतलब यदि कोई डिसीजन दे रहा है तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सभी क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता था प्रोफेशनलिटी। एंड नेक्स्ट है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। बोला है ये डॉक्ट्राइन सर्व करती है ग्राउंड ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, इंटरेस्ट को, किसके, पब्लिक अथॉरिटी रिस्काइन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव एंड मेड अ पर्सन। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अराइज होती है माइंड ऑफ अ कंप्लेनेंट से, कि हो सकता था कि जैसे प्लेंटिफ ने केस कर दिया, ठीक है, केस कर दिया प्लेंटिफ ने, और प्लेंटिफ ने सोचा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने केस कर दिया, हो सकता है कल को डिसीजन जो है कोर्ट का कुछ अलग आ जाए, है ना। और तो ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा प्लेंटिफ के फेवर में ही केस होता है जिसने कंप्लेंट फाइल करी होती है, ऐसा तो होता है ना कि यदि डिफेंडेंट के भी फेवर में केस हो जाता है। तो जो भी उसकी अपेक्षाएं थी, जो भी बोला है अपेक्षाएं थी उसके अगेंस्ट जो है बैड अपेक्षाएं, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कहां पर अराइज होती है, माइंड ऑफ अ कंप्लेनेंट। ठीक है, किसके, मन के, जो शिकायत करता कंप्लेनेंट के मन के से जो है वो अराइज होती है, who has been led to understand expressly or impliedly or certain procedure will be the follow the reaching a decision। कुछ एक जो है प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं जब भी कोई डिसीजन जो है वो दिया जाता है। रेमेडीज क्या है, जब भी हमारे जुडिशियल रिव्यू किया जाता है और
ऐसा होता है कि कहीं भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कुछ गलत कर दिया है, जैसे कोई डिसीजन दे दिया है या तो आपका कोई भी मैटर आ जाता है, ठीक है, कहीं ये जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर जब हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जाते हैं, यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी जाते हैं, ठीक है, और कोई ऐसा मैटर डिसाइड कर दिया जैसे कि हमारे जुडिशियल रिव्यू में पाया गया, ठीक है, ये जो 5 टाइप ऑफ रिट है वो अवेलेबल है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, आर्टिकल 32 में जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 में जाते हैं हम हाई कोर्ट में, ठीक है। हैवियस कॉर्पस जो हमारी फर्स्ट रिट है, जिसमें बोला है इट मीन्स व्हाट इट मीन्स हैव द बॉडी। ये रिट कहां पर इशू होती है, एक ऑर्डर होता है जो कि दिया जाता है किसको, उस पर्सन को, सॉरी ये रिट जो है वो इशू की जाती है किसके अगेंस्ट, ऑर्डर किया जाता है, कॉलिंग किया मतलब बुलाया जाता है उस पर्सन को जिस पर्सन को कि क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया है, डिटेन करके रखा है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, उनको विद इन द 24 आवर के अंदर जो है वो कोर्ट में पेश होने के लिए जो है उनको बुलाया जाता है। और कोर्ट जो है फाइंड आउट करते हैं कि क्या वो डिटेंशन जो उसे हिरासत में लिया गया है क्या वो लीगल है या इलीगल है। यदि वो इलीगल पाई जाती है और विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन के द्वारा पाई जाती है, देन इट विल ऑर्डर ऑफ द इमीडिएट रिलीज, देन ऑर्डर किया जाता है कि इसको अभी के अभी रिलीज करो, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिट का, पनिश करना नहीं है, बल्कि जो भी डिटेन करके रखा हुआ है, डिटेनर जो है यदि उसको रॉन्गफुल तरीके से डिटेन करके रखा है उसको रिलीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैंडामस, जो हमारी सेकंड रिट है। इट मीन्स होता है टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या अथॉरिटीज हैं, उनको कमांड दी जाती है, आदेश दिया जाता है कि आपकी वो ड्यूटी बनती थी और आपने वो नहीं किया, परफॉर्म करने के लिए किसको, ड्यूटी को। और इट इज अ कमांड गिवन बाय द हायर कोर्ट्स, किस हायर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा, किसको, गवर्नमेंट को। चाहे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किसको ऑर्डर करें, किसको आदेश दें, गवर्नमेंट को आदेश दें या इंफीरियर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को या हमारी कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज को, मतलब एनी अदर पर्सन टू डू रिफ्रेन फ्रॉम। यदि कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको क्या करा जाता है, ऑर्डर किया जाता है, कमांड आदेश दिया जाता है कि आप इस ड्यूटी को फॉलो करो। और यदि वो फॉलो कर रहे हैं और गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मतलब फॉलो यदि नहीं कर रहे हैं तो उनको फॉलो करने के लिए बोला जाता है, और वो गलत तरीके से कर रहे हैं तो उनको रोका जाता है, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इलीगल एक्ट। और पर्पस क्या है इस रिट का, कंपेल करना द परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी एंड टू कीप कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या करना, कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा लिया जा रहा है। बात करते हैं क्वा वारंटो, जिसको कि हम बोलते हैं, क्वा वारंटो का क्या अर्थ है, व्हाट इज अथॉरिटी। जब हम पूछते हैं कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, किस अधिकार से, ये रिट जो है वो इशू होती है किसके अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट जो भी पब्लिक ऑफिस जो है वो होल्ड करके बैठा हुआ है, मतलब जिसने भी इलीगल तरीके से कोई ऑफिस जो है होल्ड करके रखा है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कंसर्न करते हैं पर्सन से कि अपनी अथॉरिटी बताओ, कि जो आप ये ऑफिस होल्ड करके बैठे हो तो अपनी अथॉरिटी बताओ, व्हाट बाय बट अथॉरिटी, ठीक है, एंड हु ही होल्ड द ऑफिस एंड अनऑथराइज और इलीगल। यदि कोई पर्सन जो है वो होल्ड करके बैठा है ऑफिस को तो उसे रिमूव करा जाता है बाय द जुडिशियल ऑर्डर, और राइट पर्सन जो कि बिलोंग करता है वुड बी एंटाइटल्ड टू डू, ठीक है। थर्ड हमारी रिट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये जो रिट है वो इशू होती है, मतलब प्रोहिबिट करना, मना कर देना, तो उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसको देते हैं, इस रिट मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका जाता है, मनाही की जाती है, किसकी, इंफीरियर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को और कोई भी ऐसी बॉडी जो कि एक्सरसाइज कर रही है किसकी, पावर ऑफ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को। और प्रिवेंट करा जा रहा है जो भी अपनी एक पावर का एक्सेसिव यूज कर रहा है, एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन, वो अपनी पावर का यूज कर रहा है, उसको क्या करना जाता है, रोका जाता है। और इट इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। ये बोला है बेस है कहां पर, मतलब इस मैक्सिम पर बेस्ड है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है।
फिर लास्ट है हमारी सर्चियरी रिट जो है वो इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट जो कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करते हैं टू द इंफीरियर कोर्ट को ये रिट जो है वो इशू करते हैं और ट्रिब्यूनल को और बॉडी ऑफ एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज कर रही है पावर जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है एंड किस लिए कि करेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन एरर, कोई भी पर्सन जो है वो केस को डिसाइड कर रहे हैं और उन्होंने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके केस डिसाइड कर लिया है या तो एरर ऑफ लॉ हो गया, मतलब गलती से उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया है जो कि एरर ऑफ लॉ है कमिटेड बाय देम, ठीक है। देन इफ एनी ऑर्डर पास कर दिया है बाय देम इलीगल ऑर्डर, ठीक है, देन सुपीरियर कोर्ट को क्वैश कर सकते हैं और डिमोलिश कर सकते हैं। किस ग्राउंड पर? एक रिट एंड एक्सेसिव ऑफ फेलियर अरेबल है कि ये ग्राउंड जो है और ये इस ग्राउंड पर रिट जो है वो फाइल हो सकती है। किस ग्राउंड पर? कि यदि उन्होंने डिसीजन दिया देन वो फेल्यूर थे किसको? एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन पावर को यूज करने के लिए और वायलेट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। और थर्ड है हमारा अथॉरिटी हैज फेल टू करेक्ट एन एरर, जो अथॉरिटी है वो फेल हो गई है करेक्ट करने के लिए एरर को which has been apparent on the face of record, ठीक है। ये था हमारा 5 रिट और इसी के साथ हमने क्या समझा, जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है, ठीक है। और इन सेंस ऑफ हम लेते हैं कि हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है, ठीक है। जैसे कि हमारा बोला है इट इज एन एक्सीलेंट वे है, मतलब ये एक अच्छा वे है किसके लिए? इंक्वायरी करने के लिए इनटू द लीगल कॉम्पिटेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, जिसकी एक शानदार तरीका है जिससे किसी भी बोला है ये एक सार्वजनिक अथॉरिटी से गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है की कानूनी क्षमता से पूछताछ करने का एक शानदार तरीका है। और जुडिशियल रिव्यू कंसीडर किया जाता है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंक्रीज ऑफ द पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जुडिशियल रिव्यू किया जाता है जिसके द्वारा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को क्या करा है, मतलब हम देख सकते हैं यदि कोई भी पर्सन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो अपनी पावर का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है वो रिट जो है फाइल की जा सकती है ताकि वो सभी लोगों को न्याय जो है मिल सके, ठीक है। और द पर्पस क्या है हमारे जुडिशियल रिव्यू का कि प्रोटेक्ट करना है किसको? इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन को फ्रॉम द एक्सेसिव पावर और इलीगल एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जाते जाते मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।